श्री भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधाकांतर चरण रे उपस्थित है कि श्री गुरुदेव भगवान को कृपारू पवित्र कार्तिक मास रे परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य ए भागवत को प्रतिदिन पाठ करिया कथा। मनुष्य जीवन समस्त संशयर समाधान ए भागवत रे भगवान वेदव्यास प्रदान करछन्ते। काली महाराज परीक्षित जन्मर प्रसंग आम श्रवण करुले। महाभागवत पांडव माने राजा परीक्षित को सम्राट पदरे राजा बने दिले। सिंहासन रे अभिषेक करी द्रौपदी सहित पांच पांडव हिमालय मार्ग दे कि भगवान को धाम को गले। राजा परीक्षित तीनिटी अश्वमेध यज्ञ करचंती, कली युग को निग्रह करचंती। राजांकर इच्छा हला कि कली को मारी देवी, कली युग ही न रहिबो, कौन समस्या ही रहिबनी। किंतु राजा परीक्षित कली युग रे गोटे भल गुण देखिले। कली युग रे जदि आपण मन भितरे कौन शुभ कार्य संकल्प करिवे, भल काम करिया पई, तार अधा पुण्य संकल्प करू करू ही जाए। किंतु जदि कौनसी पाप कर्म संकल्प करिवे, मानसिक पाप कली युग रे फलीभूत हुए नहीं। किंतु सत्य त्रेता द्वापर रे जदि कौनसी व्यक्ति मन भितरे भी कौनसी खराब कथा चिंता कर दउथला, कार अनिष्ट करियारे चिंता करूथला, मन भितरे पाप करिवार संकल्प कर ताको तार पाप भोगिया पई पडुथला। किंतु ये बड़ कलिर धर्म, मानसिक पुण्य प्राप्त ही जाए, किंतु मन भितरे संकल्प कला पाप रो फल मिले नहीं। कर्म रे कले जाई कि से पाप रो फल मिली थाए। ए बड़ कलिर लाभ। तेणु जेते हेई पारे शुभ चिंता करिया कथा, भल चिंता करिया कथा, भल संकल्प करिया कथा, तार पुण्य भी कली युग रे मिली जाई थाए। आउ वास्तव रे ए जो मनुष्यर मन, ये मन कल्पवृक्ष समान। भगवान कर विभूति ये मन। आपण ये मन द्वारा जहा चिंता करिवे ताहा अवश्य फलीभूत हेई थाए। जदि जने व्यक्ति मने मने भाविबो मु रोगी ही जीवी, मु रोगी ही जीवी, रोगी ही जीवी, से व्यक्ति अवश्य रोगी ही जीवी। जने व्यक्ति जदि मने मने सदैव प्रसन्न रहिबो, सकारात्मक चिंता करिबो, से सेमती ही जाए। तेणु केबे भी नकारात्मक संकल्प, नकारात्मक चिंता निज प्रति भी करिबा उचित नुहे। जे भली परिस्थिति हो सदैव शुभ चिंता करा। कलिर ये लक्षण, जहा चिंता करिबो कली ताहा करई दबो। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो लाभ कली सत्य जुगरे तपस्या द्वारा मिलुथुला, त्रेता जुगरे यज्ञ कले मिलुथुला, द्वापर जुगरे भगवान को अर्चा पूजन कले मिलुथुला, सही फल कली जुगरे हरिनाम संकीर्तन द्वारा मिली जाई थाए। और आन जुगनते कमल नयन कलयुग अधिक कृपा करे। कली जुगरे भगवान बहुत कृपा करते। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ मिच्छन्ति संभवः कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। एकादश स्कंदरे नवयोगेश्वर महाराज निमी को जनक महाराज को कहती है, राजन कली युग को दोष दियोनी। एई भली युग, ए कली युग रे जो लाभ मिले सत्य त्रेता रे मिले नी।
कृतादिषु प्रजा सत्य जुगर महात्मा माने बड़ बड़ तपश्चर्या साधना करिकी भगवान को वरदान मागंती कलौ विच्छन्ति संभव प्रभु आमर जन्म कली जुग रे ही जाए एभली आशा करती कहीं कली जुग रे जन्म हब ए कली जुग पाप प्रधान अधर्म प्रधान असत्य अन्याय सदैव कली जुग रे रहिला आ कली जुग रे कोन लाभ अछि जे कली जुग रे जन्म हब कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण नवजोगेश्वर भविष्यवाणी करचंती निमि महाराज को कि हे निमि महाराज जेमिति महापुरुष माने जेमिति भक्त माने सत्य त्रेता द्वापर रे ही नाहंती तांकठु बड़ी की महापुरुष भक्त माने ए कली जुग रे जन्म हेबे कली जुग रे प्रकट हेबे और से महापुरुष मानकर अल्प संग द्वारा अल्प साधना रे अल्प प्रयास रे भगवान को प्राप्ति अति सहज रे ही जीव देखो सौभरी मुनि महामुनि विश्वामित्र महामुनि पराशर एड़े बड़ बड़ महापुरुष माने किंतु भगवान कर माया को जीति पारिले नहीं सौभरी मुनि जमुना रे तपस्या करुतले माछ मानकर जल क्रीड़ा देखिकी तांको मन भितरे संसार करिवार इच्छा ही गला विवाह करिवार इच्छा ही गला तपस्या छाड़ी देले महामुनि विश्वामित्र तपस्या करुतले उर्वशी अप्सरा आसिला से तपस्या व्यर्थ ही गला ता प्रति आकर्षित ही गले पराशर मुनि जमुनार द्वीप रे तपस्या करुतले सत्यवती को प्रति आकर्षित ही गले वेद व्यास का जन्म ही गला किंतु ये भयंकर कली जुग रे नामाचार्य श्री जवन हरिदास प्रतिदिन 3.5 लाख नाम जप करुतले लक्षे हीरा बेश्या तांकु पतित करिया पे केते थर आसिला किंतु से बेश्या तांको मन को प्रभावित करि परलानी हरिदास ठाकुर को कृपारु से बेश्या परम वैष्णवी ही गला सर्वस्व परित्याग करी की भगवान कर भजन रे लागी गला स्वयं भगवान कर माया हरिदास ठाकुर को परीक्षा करिया पे आसी थिले से माया को कृष्ण नाम दीक्षा प्रदान कर देले तो कली जुग रे एभली प्रचंड महात्मा माने जन्म हेबे जो जेमिति महात्मा माने सत्य द्वापर रे भी नथिले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण ए महात्मा माने लुचि की विचरण करंती कली जुग रे जो माने अधिकारी से मान को ऊपरे कृपा कर दियंती तो कली जुग रे एभली गुण को जब राजा परीक्षित जानिले ना 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 या भितरे घोर दुर्गुण थिले मध्य या भितरे जेमिति सद्गुण माने अछि ये तो सत्य जुग ठारू बळी की तेणु कली को अभय प्रदान कले आस्ते धुनास राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजाह्वये महाभाग चक्रवर्तिम बृहस्रवा वर्तमान हस्तिनापुर एक छत्र सम्राट रूपरे चक्रवर्तिम बृहस्रवा राजा परीक्षित चक्रवर्ती पदरे बसचंती 7 द्वीपर एक छत्र सम्राट रूपरे महाराज परीक्षित सिंहासन रे बसचंती कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन कुरुवंशर उज्ज्वल सूर्य समान कुरुवंशर प्रकाश को आउरी प्रकाशित करुचंती श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य रे सौनक आदि मुनि मानू को कथा श्रवण करुचंती कि हे सौनक आदि मुनि माने जे भगवान कर लीला को बार बार स्मरण करे जे हरि कथा को गान करे से व्यक्ति अंतिम समय रे भगवान को केबे भूले नहीं जेमती पितामह भीष्म प्राण प्रयाण कला समय रे भगवान को स्मरण कले ये हरि कथा एभली साधन मनुष्य जहाँ बार बार शुणु थाए ता चित्त भितरे ताहा रही जाई थाए और चित्त रे जहाँ रही थाए से अचेतन अवचेतन समय रे ताको ही चिंतन करे तेणु जहाँ शुणिब जहाँ देखिब ताहा ही सूक्ष्म चेतना भितर रही जाई थाए
अब प्राण गला समय रे अंतिम समय रे जब चेतना बाह्य चेतना चली जाए मात्र सूक्ष्म चेतना रही थाए तेणु से अंतः चिंतित कथा गुड़ा कही चित्त भितरे मन भितरे रहे। एमती भी व्यक्ति आमे देखीचु प्याज रसुण छाड़ी देले घरे काहाकू खाई देले ने किंतु मला बेड़कू मागंती बहु मान को माछ खंडे दियो आमिष टिके दियो। ये कौन ये जो सूक्ष्म चेतना भितरे लालसा रही जाइथिला से लालसा प्रकट ही जाए। अभद्र गाली माने आरंभ कर दियंती मला बेड़कू आश्चर्य लगी ये एते पूजा पाठ मंदिर तिलक कला लोक केमती अभद्र भाषा ता पाटू केमती बाहरुची ए सबु अवचेतन मन भितरे थिला कथा माने प्रकट हेता याकू संस्कार बोली कहा जाए। और संस्कार गोटे दुई वर्ष रे हुए नी अनेक वर्ष लागे संस्कार बनिया पई तेणु बाल्य अवस्थारू कुमार अवस्थारू यौवन अवस्थारू जहा चिंतन करथिबो जहा अभ्यास करथिबो जहा सुनिथिबो अवचेतन मन भितर ताहा हिथिबो। और निरंतर हरिनाम जाप द्वारा जहा भी कुबुद्धि भितरे अछि अशुद्ध चिंतन माने अछि से धीरे धीरे प्रक्षालित ही जीव। प्राण गला पूर्व रे सबको स्वच्छ कर देवा कथा निर्मल मन ही की जबे शेष समय रे भगवान का स्मरण आसी जीव ताले जीवन सफल ही जीव। तेणु नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमो अंतकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। उत्तम श्लोक वार्तानाम भगवान कर नाम हो उत्तम श्लोक उत्तम महापुरुष मान जहांकर सदैव चिंतन करंती महिमा गानती से भगवान उत्तम श्लोक और तांकर वार्ता तत्कथामृतम तांकर कथामृत को जे स्मरण करे जे यार वाचन करे जे श्रवण करे लाभ कौन हुए अंतकालेपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। प्राण गला समय रे अंत समय रे भगवान कर चरणार बिंदर स्मरण ही जाए स्मृति ही जाए और अति सहज रे से जीवर कल्याण ही जाए। तेणु हे मुनि माने भगवान कर कथा सुनिया पई जो आपण कर श्रद्धा ये निश्चित ही भगवान कर कृपा। कृष्ण कथारे जार मथा ताकू न लागे भव बाधा। भगवान कर कथा प्रति जार श्रद्धा थाए ताकू ए कली युग प्रभावित करी पारे नहीं। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगैव सारभुक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सारंग इव सारभुक भ्रमर को भी सारंग बोली कहते। भ्रमर जे पुष्परु रस मकरंद को आघ्राण करे जेमति सारंग भ्रमर सुंदर सुगंधित पुष्प रे जाई कि तार सार को ग्रहण करे। ए राजा परीक्षित मध्य एक कली जुगर सार को ग्रहण कले तार भल गुण को ग्रहण कले और तार कदर्ज बदगुण को परित्याग कर देले और कली को अभय प्रदान कले। कारण जानी छंती कलीर स्वभाव ये कली का ऊपर प्रभाव पकाए। सूत गोस्वामी कहती धीर भीरुणाम प्रमत्तेषु यो ब्रुको नृषु वर्तते। अच्छा ब्रुक ब्रुक माने बिलुआ बिलुआ अति डरुआ पशु जदि कौन बलिष्ठ लोक को देखिबो ए धाई की पळैबो। बिलुआ का ऊपर आक्रमण करे जे अति दुर्बल ही की पड़िथिबो चाली उठी पारु नथिबो छोट छोट छुआ जदि देखिबो ए बिलुआ आसिकी आक्रमण करिवो। किंतु बड़ पशु मान को देखिले डरी की पळै जिवो। सिंह व्याघ्र पाखरे बिलुआ रहिबो नाही अति भीरु। तेणु सूत गोस्वामी कहती ये कली युग ये ब्रुक समान बिलुआ समान ये का ऊपर आक्रमण करे जो माने आलसी स्वभाव। आलसी माने
राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बारंबार धिक्कार। जो माने हरि कथा रे प्रमाद करंती, हरि कथा प्रति अनुराग नहीं, आदर नहीं, हरि नाम रे प्रमाद करंती, भगवान कर दर्शन रे प्रमाद करंती, गुरुदेव कर सेवा रे प्रमाद करंती, परमार्थ रे जो माने प्रमाद करंती, अवहेला करंती, एई भली व्यक्ति मान को ऊपर कली आक्रमण करे। किंतु जो मान सदैव हरि भजन रे तत्पर थांती, भगवान कर सानिध्य रे रहंती, भगवान कर दर्शन करुथांती, गीता भागवत रामायण स्वाध्याय करुथांती, हरि नाम जाप करुथांती, ए माने सिंह व्याघ्र समान। कली एमन को देखि की भय करे। जो मानकर खाद्य खराब थाए, आचरण खराब थाए, संग जो मानकर दूषित थाए, ए मान को ऊपर कली प्रभाव करे। जो पांचोटी जागा चारोटी जागा प्रदान करते राजा परीक्षित, द्युतम पानम स्त्रिय सुना, जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा, ए चारोटी जागा को जो माने परित्याग कर देइछंती, केबे भी से चारोटी जागा पाखो को भी जानती नहीं, सदैव हरिनाम आश्रय रे अछंती, भगवान कर सानिध्य रे अछंती, हरि कथा श्रवण करूछंती। एमान को कली देखिले डरे, जेमति सिंह को बिलुआ देखिले डरे। तांको पाई तो प्रतिदिन सत्य युग, प्रतिदिन त्रेता द्वापर, कली तांकर कोनोसी प्रभाव करि पारे नहीं। तेणु कलीर ए स्वभाव को जानी कि राजा परीक्षित कली को अभय प्रदान कर देले, तू रह। सौनक आदि ऋषि माने पुनः सूत गोस्वामी को प्रशंसा करंती, हे सूत गोस्वामी, सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदम यशः। हे सूत गोस्वामी, आपण दीर्घायु होंतु, भगवान कर कृपा आपण को ऊपर सदा थाउ, और आपण एई भली हमको हरि कथा सुनौ थांतु। यस्त्वं ससंसि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः। कारण ए हरि कथा समान और द्वितीय अमृत नहीं। अमृत निंदे स्वादुपणे, पियसु जने अनुक्षणे। अमृत ठारू भी आउरी मीठा ये हरि कथा। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गः न पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। सोनक मुनि माने कहती, हरि भक्तर संग जदि मिली गला, भगवान कर प्रिय संत मानकर संग जदि मिली गला, ता तुलना रे स्वर्ग मोक्ष भी समान हब नहीं। तात स्वर्गमपवर्ग सुख, धरिये तुलायक अंग। तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लभे सत्संग। एक कहूची लंकिनी, लंकिनी लंकार अधिष्ठात्री देवी लंकेश्वरी। हनुमान जितले गोटे मुष्टिका मारिले लंकार द्वार रे, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमन धरनी धनमनी। जब हनुमान को ए चोर बोली कहला, लंकिनी रात्रि समय रे चोर भलिया कुआडे लुचि लुचि जाउछु। हनुमान जी महाराज विचार कले, राम भक्त को चोर कहूची, सबुठु बड़ चोर तो लंका भितरे बसिछि, आ ताकू तो द्वारपाल ही की सुरक्षा दउछि। आउ श्री राम कर कार्य करिया पई मु आसीछि, आ मते ये चोर कहूची। हनुमान जी महाराज विशाल शरीर धारण कले, और लंकिनी को सीधा मुहरे मुठिका एक महाकपि हनी गोटे मुष्टिका प्रहार कले। सांगे सांगे रक्त बांती करी की डनमनी, डनमनी माने मांकड़ को देखिछ, साधना साधना कौन कहती। हाँ, गोटे मुष्टिका मारले 1 किलोमीटर जाए, ढली ढली लंकिनी गड़ी गला। और जेबे निज को टिके संभाली की पुणी उठिला, कहला महाराज आज मो सत्संग रे महिमा जानी गली,
सत्संग महिमा मु कहली तो सत्संग देली कि प्रवचन देली ना ना महाराज आपणकर प्रवचन आवश्यकता नहीं गोटे मुष्टिकार मु सत्संग महिमा जानी गली तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुला माने तराजू निकिति धरी की स्वर्ग मुक्ति ए सबु सुख को गोटे आड़े रखा जीव और सत्संग सुख को साधु संग सुख को गोटे आड़े रखा जीव तुलना ताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग ए सबु सुख मिसिकी भी से सुख दे पारिबनी जो सुख साधु संग रे ही मिली थाए। आ हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देले मते ब्रह्मा कहिथिले जो दिन गोटे बानर मुष्टिकार प्रहार रे तू भूमि रे गड़ी जीवु जानिबु सेई दिन लंकार अंत हब रावण रो अंत हब तेणु हे हनुमान जी महाराज प्रविसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय भितरे कौशलेंद्र भगवान श्री राम को रख और प्रवेश करे लंका भितरे और भगवान जो आज्ञा देइछंती भगवान कर से कार्य को कर लंकार अंत एबे सुनिश्चित कहे कि लंकिनी ब्रह्मलोक को चली गली तो सही भाव को सोनक आदि मुनि माने कहंती तुलयाम लबेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरतानाम किमुताशिष पृथ्वी रे साधु संग रे जो आनंद मिली थाए से आनंद स्वर्ग मुक्ति रे भी प्राप्त हुए नहीं तेणु हे सूत गोस्वामी कृपा करी कहंतु राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को सहित तांको मिलन केमती हैला तांको ब्राह्मण माने अभिशाप काहे की देले सूत गोस्वामी अति प्रसन्न हेले अहो वयम जन्म भृतोदयास्मः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाम विधान योग अहो वयम आज मोर जन्म सफल हो गला सूत गोस्वामी जन्म विलोम जाति रही सूत जाति शास्त्र रे विलोम जाति कहा को कहा जाए यदि पिता क्षत्रिय ही थाए और माता ब्राह्मणी ही थाए क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता ठारू जो संतान जन्म ही थाए ताकू विलोम संतान बोली कहा जाए तेणु विलोम जाति रे जन्म ही की भी वृद्धानुवृत्त्या महापुरुष मानकर संग करी की मोर से जातिगत दोष दूर ही गला महत्तमानाम धियान योग तेणु मो बुद्धि से योग्य ही कि मु भगवान कर कथा कही पारुची हे सोनकादि मुनि माने थरे राजा परीक्षित हाथ रे धनुष बाण धरिले एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्त शुदित तृषितो वृषम् एकदा माने थरे धनुरुद्यम्य हाथ रे धनु बाण धरिले मृगयां वने मृगया करिया पई वन भितरे विचरण करुछंती राजा परीक्षित और से समय रे अनेक पशु मान को रथ रे गोड़े 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 थकी गले क्लांत ही गले श्रांत सुदित तृषितो श्रांत ही गले क्लांत ही गले भोक लागुची गला सुखी जाउची तृष्णा रे पानी पीवा पई इच्छा होची चारियाडे खोजी बोलंती कोठी टिके जल मिल जानता कि टिके विश्राम करंती अब भ्रमण करी करी गोटे आश्रम देखिले वन भितरे थाए से आश्रम रे आश्रय मागिया पई जल टिके मागिया पई राजा परीक्षित आसिले से आश्रम रे समीक मुनि ध्यान रे अवस्थांती और ध्यान रे परिपक्व अवस्था को पहुंची गलेनी
तांकर आउ देह ज्ञान नाही, देह ऊपर को उठी सारलेणी, अंत हृदय भितर भगवान को ध्यान करुछंती। अब बाह्य परिस्थिति आउ तांकर गोचर होनी, नेत्र बंद करके से महात्मा बसी। महाराज परीक्षित आसिले अत्यंत क्षुधा तृष्णा ही की से महात्मा को जल टिके मागिले कि हे महामुनि मो अत्यंत तृषार्थ अच्छी, क्षुधित अच्छी, तेणु अतिथि को सत्कार करा जाए, मते टिके जल दियंतु। जल न करिले आहार के मन्ते धरी बिसरीर। जल टिके मागिले किंतु से महात्मा कराओ बाह्य चेतना नहीं, अंतश्चिंतित है कि भगवान को स्मरण करुचंती। किंतु राजा परीक्षित बार बार जल मागिले भी से सुनिले नहीं। कली जुगर प्रभाव राजा परीक्षित को ऊपर भी अल्प बहुते पड़िलाणी। देखो वास्तव रे जदि देखा जाए परीक्षित समान महाराज, अभिमन्यु नंदन, पांडव मानकर संतान, परम भक्त भगवान कर जे गर्भ भितर भगवान को दर्शन कर सारे, तांको ऊपर कलीर प्रभाव पड़िबो, कलीर सामर्थ्य नहीं राजा परीक्षित को मन को विचलित करि पारिबो। ये जो भी लीला होची ये भगवान श्री कृष्ण कर इच्छा रु होची। ए हरि कथा को प्रकट करिया पे भगवान ए लीला करूछंती। मृषा समाधि ये महात्मा जानी सुनी कि मोर सत्कार करिया पई पड़िबो बोली कि आखि बंद करी कि तू नहीं कि बसी छी। ये सब जानुची सब सुनुची, ये मिथ्या रे समाधि रो अभिमान करूची, अभिनय करूची बोली राजा परीक्षित जानिले। और टिके तांको मन भीतर क्रोध आसी गला। एई भली तांको जीवन रे केबे घटिनी कि कोन से महात्मा को प्रति अनादर भाव तांको मन भीतर आसी थिबो। पाखरे गोटे मला सर्प पड़ीथिला, धनुर अग्रभाग रे से मला सर्प को उठेले और समीक मुनि को गला रे से सर्प को पकई देले। ए मुनि मोर अपमान करिछि, मु जल मागिले भी ध्यान रे बसिवार अभिनय करिछि बोली सर्प पकई दे कि राजा परीक्षित सेठू चाली गले। परे घर को गला पर अनुताप करुचंती, मु जो कार्य करिकि आसीछि मु ठीक कलिनी, मो मन भितरे ए भली अज्ञान आसिला केमतु केमिति। मो पिता मो पितामह आम वंश रे ए भली केही नाहंती जे स्वप्न रे भी कोनोसी महात्मांकर अनादर करिथिबे। आज मु मोर कुलर कलंक लगेई देली। मो पिता पितामह मानकर करा हितवा धर्म सत्कर्म सबरे मु निया लगेई देली। मो समान कुलांगार संतान एक पवित्र कुरु वंश रे जन्म हैला केमति। मो शरीर पांडव मान को रक्त बहुची, तथापि मु ए भली अनार्य कार्य केमति कली बोली राजा परीक्षित मने मने बहुत पश्चाताप करूछन। एपटे समीक मुनिकर पुत्र जेबे खबर पाइले कि मो पिता रो गला रे जणे राजा मला सर्प पकई देइछि, मो पितार अपमान करिछि, कौशुकी नदी कूल रे स्नान करुथिले, सेठू ही जेबे खबर पाइले तांको पुत्र क्रोध रे थरथर हे गले। ये अनार्य राजा ये साधु मान को सम्मान करे सिखिनी, ब्राह्मण मान को सम्मान करे सिखिनी। अरे राजा तो ब्राह्मण मानकर सेवक ही थाए, साधु मानकर रक्षक ही थाए। जेमती द्वार रे छिड़ा हितबा कुत्ता घर भितरे पसिकी घर रो बासन कुसन रे मुंह लगेई देले से कुत्ता दंडर योग्य ही थाए, सेमिति ये राजा कुत्ता भलिया काम कला, स्वान भलिया काम कला। क्षत्रिय माने ब्राह्मण मानकर सेवक ही थांती। आ ये जने महात्मा कर आदर करी पारलानी। कौशकी नदी रो जल हाथ रे धरिले और सांगे सांगे अभिशाप दे देले। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम। जो कुलांगार राजा ए बड़े अनार्य काम करिछि
मर्यादा को उल्लंघन करिछि आजि टू 7 दिन भितरे तक्षक नाग आसिकी ताको दंशन करिवो और से तक्षक नागर भयंकर विषय से राजार शरीर भस्म हो जिवो बोली अभिशाप दे देले और धाई धाई तांको पितांको पाखु आसिले और पितांको पाखरे आसिकी रोदन करूछंती कांदुछंती मो पितांको प्रति ए भली अमर्यादित व्यवहार को राजा कला ये उचित हेलानी उचित हेलानी तांको रोदन सुनी की समीक मुनिंकर ध्यान भग्न हेला निज पुत्र को देखिले बोले बाप काई कांदुछु निज गला रे से मळा सर्प को देखिले अत्यंत सौम्य भाव रे क्रोधान्वित न है कि से सर्प को धरी की तळे पकई देले और जेबे खबर पाइले कि तांको पुत्र महाराज परीक्षित को अभिशाप दे देला 7 दिन भितरे तक्षक दंशन द्वारा आपनकर मृत्यु हव देखो महात्मा मान स्वभाव आम भलिया के हितिले बापा रे ठीक कलु दंड देलु ताकू किंतु समीक मुनि निज पुत्र को भर्सना कले पुत्र विश्लुज्य पुत्रं पप्रच्छवत्सः कस्माद्धिरोदिसि केन वाते अपकृतः मित्युक्त स निवेदयत पुत्र कस्माद्धिरोदिसि काई रोदन करूचु और तू अल्प अपराध पाई एड़े बड़ धर्मात्मा महात्मा को राजर्षि परीक्षित को एभली अभिशाप दे देलु अहो मताहो महदज्ञते कृतः अल्पी यशिद्रोह उर्दमो धृतः अल्पी यशिद्रोह मात्र अल्प अपराध पाई अहो बता अहो महदज्ञ तू एभली ताको अभिशाप दे देलु पुत्र तू ठीक कलुनी राजा परीक्षित समान धर्मात्मा राजा आउ भविष्य मिलवे नहीं धर्म सापेक्ष राजा जेबे शासन करे से समय राज्य रे सदैव आनंद ही आनंद थाए अनाचार अत्याचार बढ़े नहीं किंतु वर्तमान समय रे धर्म निरपेक्ष शासन जेते बेले हेला शासक धर्म को महत्व न दे की केवल सत्ता को महत्व देले चोर तस्कर ये सब आतंकवादी माने बढ़िले तेणु सदैव धर्म सापेक्ष राजा ही राज्यर कल्याण करी थाए जो राज्य रे हरिनाम नेले दंड भोगिया पई पड़े जेबे मुगल माने शासन करूथिले केमिति दुख भोगिया पई पडुथुला ब्राह्मण मान को मारी दिया जाउथुला धर्म शास्त्र मान को जाली दिया जाउथुला निर्भय है कि कहीं यज्ञ अनुष्ठान करि पारु नथिले तेणु राजा परीक्षित समान परम धार्मिक राजा हमें पाइथिलु पांडव मानकर वंशधर से साक्षात् महाभागवतो राजर्षि हयमे दयात् श्रमयुतो दीनो नैवाश्मशापमर्हति साक्षात महाभागवतो राजर्षि देखो ब्राह्मण जेते बेले ऋषि हुए ताको ब्रह्मर्षि बोली कहा जाए और राजा जेते बेले साधु स्वभाव रही जाए से राजा को राजर्षि बोली कहा जाए समस्तों को राजर्षि कहा जाए नहीं माता सीतांकर पिता महाराज जनक विदेहराज तांको राजर्षि बोली कहा गला और महाराज परीक्षित को समीक मुनि कहती ये राजर्षि ये राजा ही कि भी ऋषि समान ये महाभागवत भगवान कर परम अति प्रिय भक्त ये केते अश्वमेध यज्ञ कले तांको कृपारु आमे आनंद रे रहुथुलु अब बिचरा राजा अत्यंत शुद्धार्थ ही की श्रमातुर ही की जल टिके पाइबा आशा रे मो आश्रम को आसीथिले किंतु मु से राजा को जल टिके देई पारलिनी तांकर सुधा निवारण करि पारलिनी वास्तव रे तो अपराधी मु ये होची साधुर स्वभाव जे वास्तव निजर अपराध को देखे जो व्यक्ति निजर दोष को देखेनी
से व्यक्तिर केबे कल्याण हुए नहीं। किंतु वर्तमान समय अधिकांश व्यक्तिर स्वभाव दोष करिथिबे, किंतु जेबे तांको दोष प्रकट हेई जीव से केबे भी कदापि निर्दोष को स्वीकार करिवे नहीं। मु भूल करिनी, एमती हेला सेमती हेला सेमती हेला नाना प्रकार बहाना करिवे। देखो जदि दोष हेई भी नथिबा आम द्वारा आ गुरुजन माने हमको दोषी बोली भाविवे, जदि से समय रे से दोष को स्वीकार भी करि दिया जाए, गुरुजन माने गाली देवे तो टिके भर्सना करिवे आ कोन करिवे। किंतु सत्य तो केबे लुचेनी, सत्य दिने ना दिने प्रकट हुए। और जेबे से गुरुजन माने जानिवे कि तार दोष नथिला, मु ताकू भर्सना कली, तथापि से दोष को से स्वीकार कला और से समय से जो अंतर रु प्रसन्न हेवे, तांकर प्रसन्नता तांकर आशीर्वाद रे से शिष्य कृतार्थ ही जाए। तेणु निजर दोष को स्वीकार करि नवा ये महात्मा मन को स्वभाव ही है। धूर्त सठ व्यक्ति दोष करी कि भी से दोष को स्वीकार करे नहीं। समीक मुनि कहंती वास्तव रे तो पुत्र दोष अमर थिला, से राजा सुधा तृषार्थ रे निकट को आसीथिले, तांकर श्रम दूर करिवा हमर कर्तव्य थिला, आतिथ्य धर्म को आमे पालन करि पारलु नाही, और तू तांको अभिशाप दे देलु, ये उचित हेलानी। तांकर जने शिष्य को पठेइले, तू जा और राजा परीक्षित को जणई दे कि आपण को जीवन रे मात्र आउ 7 दिन बाकी अछि। प्रायस साधवो लोके परहे द्वंदेषु योजिता, न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रय। सौनक मुनि कहंती साधु मानकर स्वभाव कण, प्राय साधुंकर स्वभाव पर द्वंदेषु योजिता, जतले अन्य माने तांको कष्ट भी दियंती, अन्य माने तांकर निंदा भी करंती, अन्य माने तांको अपमानित भी करंती, अन्य मानकर करा हितबा तिरस्कार अपमान द्वारा भी न व्यथंती, सेतरे से माने दुखी होंती नहीं, व्यथित होंती नहीं। अन्यर अपमान तिरस्कार द्वारा तो व्यथित होंती नहीं, अन्यर सम्मान अन्यर प्रशंसा द्वारा भी न रुष्यंती, प्रशंसा होंती नहीं, प्रसन्न होंती नहीं। यांकु साधु बोली कहा जाए, जी बेसी सुखरे फुली जाएनी अब बेसी दुखरे भांगी जाएनी। सुख दुखरे जे समान रही थाए। यत आत्मा गुणाश्रय, सदैव निजर आत्मा स्वरूप रे लीन थांती, बाह्य दुख सुख महात्मा मान को प्रभावित करि पारे नहीं। मनुष्य द्वारा दिया जाइतिबा सुख दुख प्रशंसा अपमान को से माने फरक पकांती नहीं। एबे राजा परीक्षित जेबे खबर पाइले कि मो जीवन रे मात्र 7 दिन बाकी अछि, अन्य के हितले हार्ट फेल हेकि मरि जाय थांता, किंतु राजा परीक्षित तो मने मने आग्रही भावुतिले कि मो समान अपराधी राजा ए संसार जन्म कहीं की हेला। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं, निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मो समान नीच कृत्य करुथुबा अनार्य राजा ब्राह्मण मानकर श्राप ए जाए बंचीची केमिति। मु जो अपराध कली मु वास्तव रे दंडयमान दंड योग्य। तेणु मने मने पूर्वरु से संकल्प करि देइथिले कि मोर आउ बंची रहिबाटा उचित हबनी। हे प्रभु हे भगवान मो ऊपर कृपा करंतु। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में। ब्रह्मकुला अनलो, अनलो माने अग्नि, ब्राह्मण मानकर क्रोध रूपी अग्नि रे मोर राज्य मोर बड़ मोर सेना कोशम माने रत्न भंडार सब ध्वंस ही जाए।
मते ये राज्य दरकार नहीं, ए सेना दरकार नहीं, ए रत्न भंडार सुना रूपा मोर दरकार नहीं, मोर वैभव दरकार नहीं। ब्राह्मण मानकर क्रोध रूपी अग्नि रे मोर सर्वनाश ही जाऊ। दहत भद्रस्व पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्य। अब मोर बुद्धि एभली पवित्र ही जाऊ कि ब्राह्मण देवता और गौ द्विजदेव गोभ्या ब्राह्मण मानक प्रति देवता मानक प्रति गौ माता प्रति केबे स्वप्न रे भी मो बुद्धि रे अपमान तिरस्कार करिवार भाव न आसु। तेणु मु दंड पाइबार योग्य एभली मने मने भावु थांती। और जेबे सुनिले कि समीप मुनिंकर पुत्र अभिशाप दे दैछंती कि 7 दिन भितर मृत्यु ही जीवो, दुखी हेलेनी अपित बहुत प्रसन्न हेले। भल हेला मते मोर पाप र प्रायश्चित मिली गला। और संगे संगे निज पुत्र जन्मजय को डाकिले, राज तिलक करई देले, राज सिंहासन रे बसई देले। ले पुत्र आज ठू ए राज सिंहासन तू पाइलु, मु ए राज्य को परित्याग करूची। सप्तद्वीप पृथ्वी रो एकमात्र सम्राट जो सिंहासन को पाइया पई बड़ बड़ देवता लालसा करंती, जो सिंहासन पाई कौरव पांडव मानक भितरे महाभारत युद्ध ही गला, से सिंहासन को गोटी क्षण भितरे राजा परीक्षित त्याग कर देले। निज पुत्र जन्मजय को सिंहासन रे बसई देले और सीधा पड़े आसिले सुकतीर्थ, जाको शुक्रताल बोली कहा जाए। और से बट गछ तले गंगा कूल रे आसिकी बसिले, गंगा जल रे स्नान कले, प्रायोपवेशन व्रत माने अन्न जल छाड़ी देले। बहुत खाइली बहुत पीली आउ खाइबा पीबार मोर प्रयोजन नहीं। गंगा कूल रे बसिले और भगवती गंगा को प्रणाम करंती। हे भगवती गंगा आपण सामान्य जल नुहंती, जे गंगा को सामान्य बारी जल बोली भावे से महामूर्ख हिता है। वर्ष वर्ष घरे रखिले भी गंगा जल के खराब हुए नहीं, कारण ये गंगा जल ये सामान्य जल नुहे, ये स्वयं भगवान कर पाद धोवक, भगवान का चरणामृत। ब्रह्मा जी कमंडल रे भगवान कर पाद को धोइले और से जल को रखिले, से ही भगवती गंगा रूप रे प्रकट हिचंती। भगवान कर नख कोण रू प्रकट है कि महादेव कर जटा को मंडित करी कि स्वर्ग को पवित्र करी कि पृथ्वी गंगा पहुंचिले और पाताल को जाई कि पवित्र करचंती। तेणु यावैलसस्त्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्व भेदिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकान्नुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणा। यावैलसस्त्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणु, अंघ्रि माने चरण, ठीक है संस्कृत सीख। अंघ्रि रेणु, रेणु माने धूली, कृष्णांघ्रि रेणु भगवान कर अंघ्रि चरण र धूली को वहन करी के भगवती गंगा प्रवाहित होचंती। तुलसी भी मिश्र भगवान कर चरण रे सदैव तुलसी महारानी थांती। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। और जेबे भगवती गंगा भगवान कर चरण प्रभावित होचंती, भगवान कर चरण रे लागि थिबा तुलसी तो सुंदर सुगंधी को बहन करी की, और भगवान कर चरण धूली को बहन करी की कृष्णांघ्रिरेणु व्यधिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकान्नुभयत्र शेषान्। जेबे भगवान शंकर कर जटा को मंडन कले, जटा शंकरी रूप रे प्रकट हेले, आगे स्वर्ग रे पहुंचिले, मंदाकिनी गंगा रूप रे स्वर्ग को पवित्र कले, पृथ्वी को आसेले, अलकनंदा गंगा रूप रे पृथ्वी को पवित्र कले, और जो पाताल भीतर प्रवेश करचंती भोगवती गंगा रूप रे पाताल लोक को भी पवित्र करचंती। तेणु त्रिपथ गामिनी तीनी लोकों को पवित्र करी ये गंगा प्रवाहित होचंती। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः
एभली कौनसी को मरीष्यमाण माने मुमुर्षु व्यक्ति, मुमुर्षु कहा कहा जाए जे मरिया पई पड़ी जार प्राण को समय रे भी बाहरी जीव। ए संसार की अछि जे मुमुर्षु नुहे, जे एकदम गारंटी रे कहि दब कि मु आउ केते दिन बंचीबी, को समय रे कार मृत्यु समय आसीब किए कहि पारिबो। तेणु मुमुर्षु व्यक्ति जार मृत्यु सामना रे अछि से भगवती गंगांकर सेवन न करी कि केमती छाड़िबो। मृत्यु समय पाठ रे गंगा जल टिके पड़ी गले मनुष्यर कल्याण हो जाए। थरे जड़े महात्मा गंगा कूल रे विचरण करुथिले बुलुथिले आ महात्मा मानकर तो दृष्टि अलौकिक ही था, सब देखि दियंती। आ गंगा कूल रे प्राय श्मशान थाए। वाराणसी काश जाय कि देखो 100टी श्मशान घाट गंगा कूल रे श्मशान रे भूत प्रेत माने विचरण करुथांती। गंगा कूल रे प्रेत भी सामान्य प्रेत नुहे, से महात्मा देखिले आ से प्रेत माने नाचु थांती, खूब आनंद रे नाचु थांती। उत्सव व्यवस्था होता है, भोजी भाती करिवे सब भूत माने। तो महात्मा पचारे भाई कौन उत्सव चली, भूत प्रेत सब कहीं एते आनंद बाजा बाजुची? कहले महाराज आमर राजा प्रेत राजा, प्रेत मानकर गोटे राजा थाए, हाँ प्रेत राज, से प्रेत राज रो अधीन रे लक्ष लक्ष भूत थांती। प्रेत राज कर पुत्री कन्यार विवाह चली, विवाह उत्सव हम, तेणु भोजी बाती हम, आम सब नाचु। तो कहा सहित हम बर ठीक कल? हाँ बर भी ठीक ही गला ना, कहीं पड़ी गंगा कूल ए जाए मरीनी, मरीबा उठी गले। अति धर्मात्मा व्यक्ति से मला पर से भी प्रेत हम और ठीक से प्रेत ही कि बाहर बाहर आम विवाह करदेबू ता सहित। तेणु सब विवाह आयोजन करा जाउची, बहु आनंद कर। महात्मा भी आशीर्वाद देकी गले, गंगा स्नान करी कि गंगा कूल रे 2-4 घंटा बसिकी कीर्तन कले। पुणी फेरिला बेलू जो जगार प्रेत माने नाचुले गाउले सब बसी कांदुले। भाई एबे तो नाचुल कौन है, एबे कहीं कांदुच ना? महाराज सब बिगड़ी गला, बाहागर हबार थिला, भोजी भाती सब बंद ही गला ना। कौन ना जहा सहित विवाह हबार थिला से पर मुक्ति है कि भगवान का धाम को पड़ेला, आ भूत प्रेत है नहीं। तेणु कन्या अविवाहिता ही के रही गला, बर मुक्ति पाई गला ना। केमती मुक्ति पाइला ना? मृत्यु तार जेतले हेला, मला परे गंगा जल रे धुआ हितबा गोटे चादर ता ऊपर घोड़े देले, और गंगा जल रे धुआ हितबा चादर र स्पर्श रे से व्यक्ति प्रेत न होई कि मुक्त ही कि भगवान कर धाम को पड़ेगा। गंगे गंगे तियो ब्रुवेत योजनानां सतेरपि, सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर जदि गंगा जाए पहुंची भी पारु नांती, 1200 किलोमीटर दूरे रे रही कि भी गंगा 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 कही कि यदि गंगा को प्रणाम कर दिया जाए ताहले भी समस्त पाप रो मुक्त ही कि से भगवान कर धाम को जीवार अधिकारी ही जाए। गंगा महारानी की एभली भगवती गंगांकर महिमा। बंची थाउ थाउ स्नान करो न करो, मला परे तो दिन ना दिन हाड़ खंडे भी गंगा जाए पहुंचीब। तेणु ये भगवती गंगा समस्तंकर गति, समस्तंकर अंतिम आश्रय स्थली, समस्त को दिने ना दिने भस्म रूप रे, हाड़ रूप रे, अस्थि रूप रे से गंगा जाए पहुंचीबा को पड़िबो। ये भगवती गंगा जीवर अस्थि को, जीवर सत्ता को लेके भगवान को पाखरे पहुंचे दियंती। कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाणा, एभली को मुमुर्षु व्यक्ति अच्छी जी गंगा महारानी कृपा को
न चाहे हे भगवती गंगा मु सर्वस्व छाड़ी देकी एबे आपण को आश्रय को आसीगली हे माता मो ऊपर करुणा कर इति व्यवच्छिद्य स पांडवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यं दधो मुकुन्दांघ्रि अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः पांडवेय पांडव मानकर वंशधर राजा परीक्षित प्रायोपवेशन व्रत को धारण कले प्रायोपवेशन व्रत माने अनशन व्रत खाइबा पीवा बंद कर देले अप्रति विष्णु पद्यम अनशन व्रत करिकी भगवान कर चरण को स्मरण कले एकादशी व्रत करू अन्य व्रत करू खाइबा पीवा तो बंद कर दो किंतु यदि भगवान कर स्मरण न हैला से व्रतर कोनोसी लाभ हुए नहीं हे नेता मंत्री माने हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो जाइकी मुख्यमंत्री आवास सामना रे खाइबा पीवा बंद करिकी पड़ी थांती तो तांकू कोन भगवान मिली जिवे तांकर से अनशनर जहा फल व्रत दिन जे भगवान कर स्मरण न कला ता भितरे कोनोसी फरक नाही तेणु व्रत सहित हरिस्मरण हवा कथा प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्यम भगवान कर चरणारविंदर आशा को नहीं की भगवान को प्राप्त करिवार संकल्प को नहीं की राजा परीक्षित खाइबा पीवा बंद कर देले दधौ मुकुंदांग्री अनन्य भावो भगवान मुकुंदंकर अंग्री चरण सरोज को मने मने स्मरण करंती अनन्य भाव रे न अन्य भगवान कर चरण को छाड़ी देले और अन्य गति नहीं श्रीरंगा चरण बिनु न जानहियान भगवान कर चरण को छाड़ी देले मोर अन्य कौनसी गति नहीं एवढे अनन्य भाव रे भगवान कर चरण को स्मरण कले मुनि व्रत मुक्त समस्त संग मुनि मानकर व्रत को धारण कले माने सदैव भगवान कर नाम रूप लीला को मने मने चिंतन कले मुक्त समस्त संग समस्त संग मुक्त ही गले मन को राज्य स्त्री पुत्र मान सम्मान सब आड़ू टाणी की केवल भगवान कर चरण रे बांधी देले और राजा परीक्षित को गंगा कूल रे बसिवा देखी ए ब्रह्मांड रे जेते बड़ बड़ महापुरुष माने थिले समस्त गंगा कूल को धीरे धीरे गमन करंती कन समस्त ए दिन र प्रतीक्षा करिथिले ए सब महात्मा जानी थिले जो दिन राजा परीक्षित को अभिशाप लागिबो और से गंगा कूल रे आसिकी बसिबे भगवान सुखदेव कर आगमन हव और तांको मुखरु राजा परीक्षित भागवत को सुनिबे केबे से दिन आसीबो केबे से कृष्ण कथा भागवत को सुनिबो बोली की सबु महात्मा माने प्रतीक्षा करिथिले ए पूर्वरु निर्धारित ही की थिला तो जेबे गंगा कूल रे आसिकी राजा परीक्षित बसिले गंगांकर दक्षिण कोण रे बसचंती परीक्षित कर वस्त्र धोतीर स्पर्श गंगा जल को होउची सबु महात्मा माने आसिकी राजा परीक्षित को घेरी देले के आछंती अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गादिसुतः उतथ्य रामः उतथ्य इंद्र प्रमदेध्यवाही मेधातिथि देवल आरिष्ट सेनो भारद्वाज गौतम पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्यचिदेवर्षि ब्रह्मर्षिवर्यः राजर्षिवर्य अरुणादयश्च और केते केते महात्मा मानकर ना उच्चारण करिवो ए महात्मा मानकर नाम भी जदि उच्चारण करि दिया जाए ताहले शरीर भितरे पाप तिष्ठि पारंती नहीं अत्रि वसिष्ठ भगवान श्री राम को जे पाठ पढ़े थिले गुरु ग्रह गयऊ पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई श्री राम को गुरु से आसिक बसचंती
च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमी भृगु जे भगवान कर छाती रे लात मारी थिले जहांकर पदचिन्ह को अद्यावधि भगवान हृदय रे धारण करचंती अंगिरा पराशर भगवान वेदव्यास कर पिता गाधी सुत माने भगवान विश्वामित्र उतथ्य परशुराम इंद्रप्रमथ मेधाती देवल अरिष्टसेन भगवान भरद्वाज गौतम मुनि पिप्पलाद मुनि मैत्रेय मुनि औरव मुनि कवशः कुंभजोनि माने अगस्ती जे समुद्र को चढ़ू करिक पी देथिले अगस्ती साग खांती कार्तिक मासरे महामुनि अगस्ती द्वैपायन माने भगवान वेदव्यास जे भागवत को लिखी चंती से भी सी जगह रे बस चंती भगवान नारद वेदव्यास को जे भागवत सिखई चंती स्वयं ब्रह्मपुत्र नारद से जगह रे बस चंती अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्यः केते देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब आसिक से जगह रे विराजमान ही गले प्राण गला समय रे जणे महात्मा जति पाखरे छिड़ा हिथिबे जमदूत माने पाखो को आसी पारिबे नहीं से महापापी हेले भी भगवान कर धाम को जाए और जहांकर मृत्यु समय रे प्राण गला समय रे एडे बड़ बड़ महात्मा माने आसिक पाखरे घेरी चंती तांकर कोनोसी दुर्गति हव के संभव अछि जेबे राजा परीक्षित दे बड़ बड़ महात्मा मान को देखिले सांगे सांग उठी की साष्टांग ही की गोड़ तरे पड़ी गले पहले मोर को जन्मर पुण्य आज मते प्राप्त होची एडे बड़ भाग्य मोर थिला मु केबे चिंता करी नथिली जो महात्मा मानकर दर्शन दुर्लभ ए महात्मा माने आज मो पाखरे छिड़ा ही चंती अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीय शीला वास्तव रे राजा मानकर भितरे मु आजी अति धन्य ही गली एई भली सौभाग्य कोनोसी राजा को मिली नथिला मो पिता पितामह मानकु भी एई भली सौभाग्य मिली नथिला कि ए महात्मा माने आजी आती मत दर्शन दउचंती समस्त को प्रणाम कले समस्त चरण धूली मस्तक रे लगैले और समस्त को गोटे प्रार्थना कले सकले कृष्ण कथा कर जेबे संशय जाऊ मोर हे महात्मा माने मु प्राण गला समय रे आपण को भिक्षा मागुची मोर अन्य कोनोसी आशा नहीं मु केवल भगवान कर कथा को सुनिया पई चाहूची तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमी से द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा मते तक्षक को भय नहीं कि को अभिशाप को मोर भय नहीं कि मृत्यु को भी मोर भय नहीं देह हिले निश्चय मरी मरण छारे किम पाडरी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु को भय करेनी से मृत्यु को तो महोत्सव कर दिए तेणु हे ब्राह्मण माने गंगा च देवी हे भगवती गंगा धृतचित्त मीशे मोर चित्त को मोर मन को एई भली कृपा करंतु मो प्रति एई भली करुणा करंतु कि प्राण गला समय मोर ए चित्त मो मन संसार न लागू भगवान कर चरणार बिंदरे मन लागी जाऊ दशत्वलम गायत विष्णु गाथा तेणु समस्ते मिसिकी विष्णु गाथा कृष्ण गाथा हरि कथा को मते सुनांतु पुनश्च भूयात् भगवत अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो
हे ब्राह्मण माने, हे महात्मा माने मते आशीर्वाद करो। भगवान को चरण रे रति प्रसंगश्च, भगवान कर कथा प्रति मोर अनुराग ही जाऊ, मोर रति ही जाऊ, भगवान कर नाम प्रति मोर रति ही जाऊ। हमर दुर्गति कहीं की होची, जो हरि कथा जो नाम सहजरे मनुष्यर कल्याण कर दब, आमार दुर्दैव नामे नाहेल रुचि। से हरि नाम प्रति से हरि कथा प्रति आमर रुचि ही पारु नहीं। भगवान कर कथा को सामान्य बोली भावुछु, ए भव समुद्र रु जे पार करई दब, जन्म जन्मर अपराध काटिकी भगवान को चरणार बिंद को जे अति सहज रे प्राप्त करई दब, से हरि कथा प्रति आदर बुद्धि नाही। सबु काम कला परे जदि 2 मिनिट फुर्सत मिलिव तो हरि कथा रे आसिक बसिबो। जे पर्यंत हरि कथा प्रति आदर बुद्धि हबनी, हरि नाम प्रति आदर बुद्धि हबनी, अरे जन को जदि कारादंड ही गला, जेल दंड ही गला, से अनेकी बसी थाए केमिति मोर मुक्ति ही जीव, मु जेल रु केमति बाहरिबी। सामान्य टिके आशा देखा गले भी से तार मन प्राण धन सब लगई दिए कि कोनोसी उपाय रु मते कारागृह रु मुक्ति मिली जाऊ। और जेबे संसार रूपी बंदी गृह को पळे आसीछु, कर्म बंधन रे पड़ी की दुख भोगुछु, और अनायास रे बिना परिश्रम रे ए हरि कथार आश्रय नहीं कि जदि बंधन रु मुक्ति मिली जीव, ता प्रति जदि आदर बुद्धि हेलानी ताहले कोटि जन्म बीती गले भी जीवर कल्याण ही करि पारिबो नाही। तेणु सुजने सुण हरि लीला, ए भव सागर को भेला। भेला माने नाव, ए नावे बस भ्रांत छाड़ी, नमर मोह जले बुड़ी। तेणु जेतिकी समय हरि कथा रूपी नौका रे बसुच, सबु चिंता को छाड़ी की ए गोटी आशा रे कि हरि कथा रूपी नाव ए भवतरंगणी पार करी की भगवान कर चरणार बिंदर प्राप्ति करई दो। ए आशा नहीं कि हरि कथार आश्रय नियो, से नावे बस भ्रांत छाड़ी, नमर मोह जले बुड़ी। तेणु राजा परीक्षित कहती, मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो, मोर समस्त प्रति समभाव ही जाऊ, मैत्री ही जाऊ, भगवान को प्रति अनुराग ही जाऊ। ए महात्मा माने मो पर कृपा करंतु। जदि महात्मा माने चाहि थांते, एभली को महात्मा से सभारे अछंती जे कि परीक्षित को उपदेश दवा पई समर्थ नहंती। जे भागवत लिखी चंती से वेदव्यास बसचंती, चाहेले कोन परीक्षित को उपदेश देई न थांते। तांको पिता पराशर मुनि बसचंती, भगवान श्री राम को जे पाठ पढ़ई चंती गुरु वशिष्ठ बसी चंती, भगवान परशुराम बसचंती, महामुनि विश्वामित्र बसचंती, स्वयं देवर्षि नारद बसचंती, जे हरि कथा को गाई गाई चारि आड़े बुलुचंती। ए महात्मा मानक भितर कोने जणे भी समर्थ नहंती कि राजा परीक्षित को उपदेश देई कि मुक्त करई देवे। गोटे ही तो इच्छा करूचंती, सकले कृष्ण कथा करो, मते टिके कृष्ण कथा सुनै दियो। दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, किंतु केही भी उपदेश दो ना, चुप हे कि बसचंती। समस्त जानी चंती ए मंचर प्रवक्ता आमे नहु। राजा परीक्षित को हरि कथा सुने अपाई स्वयं भगवान सुखदेव रूप रे आसीबे। नित्य गोलोक धाम जो सुख, जहां को राधा रानी पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेन चंचु रे चुम्बन देकी समस्त गुण रे परिपूर्ण करिकी नित्य गोलोक धाम रु पठेई चंती कि सुख ए कृष्ण कथा को तू सारा जगत रे व्याप्त करेबू। तांको मुखरु कथा सुनिले जो आनंद मिलिबो, आम द्वारा से आनंद मिलिबो नहीं। तो समस्त श्री शुकमुनि को प्रतीक्षा करिकी बसचंती। राजा परीक्षित गंगा कूल रे बसचंती, एपटे शुकमुनि अवधूत समान, कौन सी चिंता नहीं, धूली रे गड़ी की हरि कथा को चिंतन करूचंती। देवर्षि नारद आसिले, सुखदेव को उठेइले, हे महाभाग, हे व्यास पुत्र उठ,
जो उद्देश्य पई आपनकर अवतार हितिला से समय उपस्थित हेलाणी। राजा परीक्षित गंगा कूल रे आपन को प्रतीक्षा करिसंती। ए ब्रह्मांड सबु महात्मा माने आपन को अनेकी बसचंती, शीघ्र जानतु। ए भागवत रूपी मंदाकिनी गंगा को निज मुख पंकज प्रकट करिकी सारा जगत को धन्य कर दियंतु। राजा परीक्षित को ऊपर कृपा करंतु। सुक गोस्वामी उठिले, मात्र 1600 वर्षर आयु, शरीर रे कौनसी वस्त्र नहीं, मात्र गोटिए लंगोट धारण करचंती। सारा शरीर श्यामल वर्ण, भगवान कर जेमती श्यामल वर्ण, सुखदेव कर भी सेमती श्यामल वर्ण। केस राशि गुड़ा को मुकुलित हेची, और आनंद रे मदहस्तिंक समान झुली झुली आसुचंती। शनै शनै धीरे धीरे भागवत श्लोक माने मुखरु प्रकट होची। सुक गोस्वामी गोटिए क्षण भी भागवत को छाड़ी के रही पारंती नहीं। जोटी बसी थिवे मुखरु धीरे धीरे भागवत श्लोक माने गाई गाई बोलुथिवे। कोटी छोटो शिशु माने तांको बाया पागल बोली भावी के पत्थर मारुछंती, कि फूलमाळ दउछंती, किंतु ना फूलमाळ प्रति तांकर आदर, ना से तिरस्कार प्रति तांकर कोनोसी चिंता। आनंद रे मत्त हस्तिंक भलिया सहसा गंगा कूल रे आसिक प्रकट ही गले। और सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। आ वृतश्च बालै छोटो छोटो शिशु माने तांको चारिआडे घेरी छंती। जेमती कोनोसी पागल व्यक्ति को देखिले छोटो छुआ माने गार बुली बुली पछे पछे गुड़ी पत्थर मारंती, सेमती छोटो शिशु माने तांको बेढ़ी चंती। अवधूतवेश अलक्षलिंग निजलाभ तुष्टो। अलक्षलिंग माने ये को संप्रदाय रो, ये वैष्णव ना सन्यासी ना रामानंदी, को संप्रदाय रो कोनोसी तिलक कोनोसी चिन्ह तांको मन रे मस्तक रे नाही। धड़ा पिंधी चंती की गेरुआ पिंधी चंती की कला पिंधी चंती, कोनोसी चिन्ह संप्रदाय रे चिन्ह नाही। अथच स्त्री पुंभिता न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, तांको दृष्टि रे स्त्री पुरुष ए कोनोसी भेद नाही, सर्वत्र भगवान को अनुभव करंती। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो। सूत गोस्वामी कहंती सामान्य मनुष्य आसुनाहंती, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र रूप रे प्रकट ही चंती। तम द्वाष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरवाह सकपोल नेत्रम। 2 अष्ट वर्ष, 2 अष्ट माने केते 16 की नहीं, 16 वर्ष हेले भी तांकर बुद्धि 8 वर्ष छुआ भलिया अति निर्मल। सुकुमार पाद छोटो छोटो चरण, सुंदर कर बाहु, सुंदर कपोल, सुंदर नासिका, चार्वायताक्षन्न सुदुल्य कर्ण, शुभ्राननम कंभु सुजात कंठ। अति सुंदर कंभु कंठ, पद्म नेत्र। अधिका व्याख्यार आवश्यकता नहीं। सुखदेव गोस्वामी केमती देखा जाउथिले, जदि नंद नंदन श्री कृष्ण 1600 वर्ष कुमार आयुर रूप धरिबे और तांकर जेते अलंकार सब काढ़ी देबे, मुकुट काढ़ी देबे, कुंडल काढ़ी देबे, हार सबु काढ़ी देबे, पीतांबर काढ़ी देबे, कौनसी वस्त्र भगवान कर देह रे नहीं। दिगंबर बेश रे श्याम सुंदर गोटे की चिंतन कर, आ सबु केश मुकुलित ही की पड़ीची, और जमुना कूल रे श्याम सुंदर दिगंबर ही की बुलिले जेमती देखा जिवे, से सुक गोस्वामी ठीक सेमती देखा जाउछे। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण ही श्री सुक मुनि रूप रे प्रकट ही चंती। श्री सुखदेव गोस्वामी को देखु देखु वशिष्ठ पराशर व्यास आदि उठी पड़िले आसन रु। ये सामान्य व्यास पुत्र नुहंती, स्वयं भगवान आसुचंती, कृष्ण कथा सुनेया पे आसुचंती। तेणु यांको प्रति बालक बुद्धि कले अपराध हो। सब महात्मा माने उठिले,
समस्ते स्वागत करती सुक मुनि को कि आरती करूचती कि बड़ बड़ जटाधारी महात्मा माने गालीचा पकेला भलिया तांको जटा को बिछेई देउचंती ए जटा ऊपर पदविन्यास करिके आसंतु। श्री शुक मुनि आसी गंगा कूल रे बसिले। राजा परीक्षित तांकर चरण धोइले, स्तुति वंदना करचंती और तांको प्रार्थना कले। कह जीवन गला बेले किबा साधिबी मोहितणे किबा वचन उच्चारण पशिबी काहार शरण किबा शुणिबी कर्णपथे स्मरण की करिबी चित्ते। और श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कौन उपदेश देले काली श्रवण करिबा। और सुखदेव जी महाराज की जय।